चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि हमें दिखाना है कि ये जो बायां पक्ष है ये दाहिने पक्ष के बराबर है। ठीक है, इसकी सत्यता की जांच करनी है, मतलब ये दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक भाई, तो देखिए इस प्रश्न को दो तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, इसको देख के कर सकते हैं, है ना। जैसे हमें पता है कि कॉस स्क्वायर 45 का मान साइन स्क्वायर 45 के मान के बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर हैं तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ अगर दोनों समान चीज़ें होती हैं और दोनों का चिन्ह एक जैसा होता है तो कट जाती हैं, है ना। और दूसरी बात, हमें पता है कॉस स्क्वायर 60 का जो मान होता है वो साइन स्क्वायर 30 के मान के बराबर होता है ना, क्योंकि कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है, क्योंकि कॉस 60 का मान होता है √3/2। नहीं, कॉस 60 का मान होता है, हाँ, √3/2, और साइन 30 का मान होता है, एक मिनट मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से कॉस 30 का मान जो होता है वो साइन 60 के मान के बराबर होता है, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, इसका मतलब बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। ठीक भाई, और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो करके दिखा देते हैं, है ना। तो देखिए भाई, यहाँ से सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS। ठीक, तो LHS हमने ले लिया। ये क्या है? ये है कॉस स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 60। ठीक भाई, अब देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, है ना। अब भाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 इसका 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर लासा आ जाएगा 4, है ना, लासा आ जाएगा 4, तो ये 3 और यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ये 1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 2 5, 5 1 6, यानी कि 6/4, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, है ना, 3/2 आ जाएगा। अब जरा RHS ले लेते हैं, है ना, RHS ले लेते हैं। RHS क्या है? RHS है साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 और प्लस साइन स्क्वायर 60, है ना, साइन स्क्वायर 60। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, इसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? ये होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। साइन 60 का मान √3/2, तो इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी थी, √3 का स्क्वायर, यहाँ भी √3 का स्क्वायर, यहाँ 1/√2 का स्क्वायर, यहाँ भी 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, है ना। और तीनों प्लस के यहाँ भी थे, तीनों प्लस के यहाँ भी थे, तो तीनों प्लस के यहाँ थे तो जोड़ करके अगर 3/2 आया, तो यहाँ पर भी तीनों प्लस के हैं तो जोड़ के 3/2 आएगा। इसका मतलब ये भी कितना आएगा? ये भी आएगा 3/2। ठीक, तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि LHS जो है वो बराबर है RHS के। ठीक भाई, इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो बायां पक्ष है वो दाहिने पक्ष के बराबर है। ठीक भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक भाई, तो आपको पहला वाला तरीका भी समझ में आया होगा, ये वाला तरीका भी समझ में आया होगा। ठीक भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक भाई, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, है ना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।